अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद सुमेरियस आर्ट। ब्लैक ग्लोसी सरफेस, पर्ल्स, गोल्ड फ्लेक्स, फोटो इनसाइड, यही वो आइटम है जो हम आज बनाएंगे। देखें कितनी शिमर, क्लियरिटी और डेप्थ है। हम पिक्चर को डैमेज किए बगैर रेसन के अंदर सील करेंगे और इसके इतराफ को गोल्ड मेटेलिक टच देंगे। क्या कभी आपने सोचा कि एक तस्वीर जो सिर्फ एक कागज़ पर छपी हुई है हमेशा के लिए एक खूबसूरत आर्ट पीस में बदल जाए? एक ऐसा पीस जो ना सिर्फ आपके कमरे की शान बढ़ाए बल्कि आपकी यादों को सदियों तक महफूज कर दे। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक रेज़न पिक्चर प्लेट जो देखने में बिल्कुल शीशे की तरह शफाफ, मोतियों और गोल्ड फ्लेक्स की तरह चमकता हुआ और दिल को छू लेने वाला होगा। लेकिन ये आसान नहीं। रेज़न आर्ट में ज़रा सी मिस्टेक और प्रोजेक्ट पूरा ख़राब। क्या हमारा ये प्लेट परफेक्ट बनेगा या नहीं? क्या रिंकल्स, बबल्स या येलोइंग हमारी मेहनत ज़ाया कर देगी? यही सस्पेंस आपको वीडियो के आखिर तक बांधे रखेगा और आखिर में आपको वो स्पेशल सीक्रेट टिप भी दूंगी जो आम ट्यूटोरियल में कोई नहीं बताता। चलें फिर शुरू करते हैं क्रिएटिव जर्नी और देखते हैं कि क्या हमारी ये तस्वीर हमेशा के लिए इमोर्टल होती है या नहीं। सबसे पहले मटेरियल की बात करते हैं जो इस प्लेट को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा। एपॉक्सी, रेज़न और हार्डनर। मैन्युफैक्चर्ड रेज़न फॉलो करें। मिसाल के तौर पर 2:1 है तो रेज़न 200 ml और हार्डनर 100 ml होगा। MDF बोर्ड, आज हम MDF बोर्ड पर प्लेट बनाएंगे। वाइट एक्रेलिक पेस्ट फॉर MDF, फोटो वाटरप्रूफ या लैमिनेटेड। डेकोरेटिव आइटम्स, पर्ल्स, वाइट मार्बल, ग्रेवल, गोल्ड लीफ या गोल्ड फ्लेक्स, हैप्पी बर्थडे स्टिकर, ब्लैक स्टैंड और माइका वाइट कलर। मिक्सिंग कप्स, वुडन स्टिक्स, ग्लव्स, मास्क, हीट गन। हमेशा ग्लव्स पहने, मास्क लगाएं और जहां अच्छा इन्वायरमेंट हो वहां रेज़न वर्क करें। रेज़न फेम्स सेंसिटिव होती हैं, इसलिए बच्चों को दूर रखें। सबसे पहले हम MDF पर एक्रेलिक कलर करेंगे। MDF पर एक्रेलिक कलर कैसे अप्लाई करते हैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। आप एक्रेलिक कलर लगाकर उसे ब्रश या स्पंज से फैला लें। अगर ज़रूरत हो तो हल्का सा पानी लगा लें और एक्रेलिक कलर कर लें। मैंने वाइट एक्रेलिक कलर अप्लाई किया है और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। ये 6 to 12 आवर में ड्राई हो जाएगा। जब अच्छे से ड्राई हो जाए तो MDF पर डिज़ाइन बना लें जो आप बनाना चाहते हैं। मैंने तस्वीर लगानी थी तो एक साइड पर तस्वीर की जगह छोड़ दी और दूसरी साइड पर डिज़ाइनिंग की। सबसे पहले ब्लैक पर वाइट मार्बल ग्रेवल को ऐड किया और इसके अंदर कहीं कहीं वाइट पर्ल्स भी ऐड करेंगे। होल वाले पर्ल्स और विदाउट होल्स दोनों पर्ल्स अवेलेबल होते हैं। मैंने यहाँ पर होल वाले इसलिए ऐड नहीं किए कि होल ऊपर आ जाता है और वो डिज़ाइनिंग में अच्छा नहीं लगता। आप चाहें तो आप कोई भी पर्ल्स को यूज़ कर सकते हैं, कलर्ड या सिंपल, होल वाले या विदाउट होल, जो भी आपको अवेलेबल हों। अब हमने 2:1 रेज़न और हार्डनर को मिक्स किया। रेज़न को अच्छे से मिक्स करें। MDF प्लेट पर रेज़न कम यूज़ होती है तो हमने उतनी ही रेज़न ली है जितनी हमें चाहिए। रेज़न को 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करें ताकि रेज़न और हार्डनर अच्छे से मिक्स हो जाएं। मिक्स करने के बाद इसे 3 से 4 मिनट के लिए साइड पर रख दें ताकि बबल्स ऊपर आ जाएं और हीट गन से इन बबल्स को पॉप अप कर दें तो ये बबल्स आराम से ख़त्म हो जाएंगे। इसके अंदर हमने माइका ऑफ वाइट कलर ऐड किया है, हल्का सा गोल्डन डस्ट ग्लिटर भी ऐड किया है और इसे
प्लेक पर अप्लाई किया है। जिस साइड पर मुझे पिक्चर लगानी है वहाँ मैंने यही रेज़न यूज़ करनी है। इस जगह को अच्छे से रेज़न से कवर कर लिया और स्टिक से अच्छे से रेज़न को फैला दिया ताकि इक्वल हो जाए और हर जगह अच्छे से कवर हो जाए और कोई जगह ऐसी रह ना जाए जहाँ पर रेज़न ना लगी हो। अब हमने बची हुई रेज़न में फ्लोटिंग गोल्ड को ऐड किया और इसे वाइट मार्बल ग्रेवल पर स्टिक की मदद से आहिस्ता आहिस्ता डाल दिया ताकि मार्बल ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। आपने स्टिक की मदद से ही इसे ऐड करना है ताकि ये दूसरी साइड वाली रेज़न में मिक्स ना हो जाएं। फ्लोटिंग गोल्ड कॉपर, सिल्वर और गोल्ड कलर में अवेलेबल होता है। ये सरफेस पर फ्लोट करता है। रेज़न में इससे बहुत शानदार डिज़ाइनिंग होती है। कुछ लोग आर्टिकल में इसकी लाइनिंग ऐड करवाते हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। फ्लोटिंग कलर को अच्छे से ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे मार्बल पर फ्लोटिंग कलर ऐड कर दिया है। जब ये काम कंप्लीट हो जाए तो हमने इसके ऊपर कहीं कहीं पर्ल्स ऐड करने हैं। यहाँ मैंने कुछ छोटे और कुछ बड़े पर्ल्स ऐड किए हैं। ये पर्ल्स विदाउट होल हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत शानदार लग रहे हैं। ग्लव्स का यूज़ लाजमी करें क्योंकि रेज़न हार्मफुल होती है। काम के दौरान आपके हाथों का ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मुझे पर्ल्स यहाँ जहाँ अच्छे लगे वहाँ मैंने इन्हें अच्छे से सेट कर दिया। क्योंकि रेज़न अभी डाली है तो पर्ल्स इसके साथ अच्छे से सेट हो जाएंगे। हमें अलग से ग्लू या रेज़न ऐड करने की ज़रूरत नहीं। ब्लैक क्रिस्टल शाइन कर रहा है, आप देख सकते हैं। अगर बबल्स हों तो इसे हीट गन से हल्की सी हीट दें ताकि बबल्स ख़त्म हो जाएं, या आप टूथपिक की मदद से भी बबल्स को पॉप अप कर सकते हैं। अब हम इसे 24 आवर के लिए ड्राई होने देंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और 1 to 2 आवर आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे देखते रहना है कि कोई बबल तो नहीं जो बाद में ऊपर आ गया हो, जो सरफेस पर रह जाता है और वो बहुत बुरा लगता है। ऊपर आकर पूरे आर्टिकल को वो बबल ख़राब कर देता है। 24 आवर के बाद ये ड्राई हो गया है। अब हमने इस पर पिक्चर लगानी है और फ्लेक्स भी डालने हैं। जब ये अच्छे से ड्राई हो गया तो हमने पिक्चर पर ग्लू लगाकर इसे पेस्ट कर किया और साथ ही थोड़ी सी यूवी रेज़न ऐड की और उसमें गोल्डन फ्लेक्स ऐड किए और पिक्चर की ऊपर वाली जगह को अच्छे से कवर किया और नीचे हमने हैप्पी बर्थडे का स्टिकर लगाया। रेज़न और हार्डनर को मिक्स किया और प्लैक को अच्छे से कवर कर दिया, यानी इस पर फाइनल कोट किया ताकि पिक्चर रेज़न के अंदर सेव हो जाए। स्टिक से रेज़न को अच्छे से फैलाएं ताकि हर जगह कवर हो जाए। हीट गन से हीट दें और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दें। पिक्चर पेस्ट करने के बाद आपने ख्याल रखना है कि जब हम उस पर रेज़न पोर करते हैं तो पिक्चर के नीचे से बास टाइम बबल्स ऊपर आ जाते हैं जो सरफेस पे बहुत बुरे लगते हैं, और अगर वो बबल्स वहीं पर ड्राई हो जाएं तो वो बबल्स हमेशा वहीं पे रहते हैं। तो इसलिए ख्याल करें जहाँ पर बबल आए उसे हीट गन से ख़त्म करें या टूथपिक से ख़त्म कर दें। कहीं कहीं से वाइट मार्बल नज़र आ रहे थे तो वहाँ हमने गोल्ड कलर कर दिया, मेटेलिक गोल्ड कलर। 24 आवर के बाद ये ड्राई हो जाएगा। 24 आवर गुजरने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा रेज़न ब्लैक रेडी है। अगर आप मेटेलिक टच देना चाहते हैं तो एजेस पर गोल्ड या सिल्वर पेंट लगाएं। ब्लैक को डिस्प्ले करने के लिए स्टैंड यूज़ करें। ये आपको ऑनलाइन मिल सकता है। अगर आप चाहें तो आप रेज़न ब्लैक का स्टैंड भी बना सकती हैं जो रेज़न से बनता है। कॉमन प्रॉब्लम, बबल्स आएँ
तो हीट गन इस्तेमाल करें। अगर 48 आवर्स के बाद सरफेस स्टिकी ना हो, अगर 48 आवर्स के बाद भी सरफेस स्टिकी हो तो एक्स्ट्रा कोट डालें या मज़ीद वेट करें। प्राइसिंग एंड सेलिंग टिप्स। मटेरियल कॉस्ट प्लस टाइम प्लस पैकिंग ज़रूर शामिल करें। अगर हिडन मैसेज या ग्लो फीचर ऐड करें तो कीमत बढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया पर बिफोर और आफ्टर रील्स डालना ना भूलें। फाइनल रिव्यू। रेज़न पिक्चर प्लैक रेडी है। तो ये था हमारा रेज़न पिक्चर प्लैक। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।